व्हाट्सअप स्वागत है आप सभी का द आर्क एंड स्पिरिचुअलिटी एपिसोड 1 द मानसिक मॉन्स्टर में। आई नो टाइटल थोड़ा फिल्मी है, बट बिलीव मी ये टाइटल खुद को पूरी तरीके से जस्टिफाई करता है। जब मैं मॉन्स्टर वर्ड का यूज करता हूँ तो अपने आप ही हमारे माइंड में हॉलीवुड मूवीज में दिखाए जाने वाले एक बहुत खतरनाक डरावने से क्रीचर की तस्वीर आ जाती होगी। ऑल्दो हम सब जानते हैं कि वैसे क्रीचर्स रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बट जिस मॉन्स्टर के बारे में आज हम बात करने वाले हैं उसका कोई फिजिकल स्टेट नहीं है। वो एग्जिस्ट जरूर करता है, हमें तकलीफ भी बहुत देता है, और कई बार वो इतना ताकतवर हो जाता है कि किसी की जान भी ले सकता है। जैसा इसका नाम है द मानसिक मॉन्स्टर, ये हमारे ही मन के अंदर एग्जिस्ट करता है। हमारे थॉट्स और इमोशंस इस मॉन्स्टर के लिए उसका फूड। हमारे कुछ नेगेटिव थॉट्स और इमोशन से वो और ताकतवर होता है। कुछ लोगों ने शायद गेस भी कर लिया होगा कि हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं। इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज आवर जनरेशन इज फेसिंग। यू गेस्ड इट राइट, मैं यहाँ डिप्रेशन की बात कर रहा हूँ। एंड आई बिलीव कि आज इस मानसिक मॉन्स्टर के बारे में बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी ताकत यही है कि इस पे बात कोई नहीं करता। आपने मे भी कभी डिस्कवरी या वाइल्ड लाइफ चैनल पे किसी सांप को अपने शिकार पे अटैक करते हुए देखा होगा। वो कैसे अटैक करता है? धीरे धीरे बिना किसी की नजरों में आए अपने शिकार के पास पहुंचता है और एकदम से उसको खा जाता है। ये मानसिक मॉन्स्टर भी अपने शिकार पे बिल्कुल इसी तरह साइलेंटली अटैक करता है। ये मॉन्स्टर पैदा होता है सिर्फ कुछ नेगेटिव थॉट्स से। ये शुरू में इतना ताकतवर नहीं होता, बट धीरे धीरे हमारे थॉट्स और हमारे इमोशंस को यूज करके हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ओवर पावर कर लेता है। हम में से बहुत से लोगों ने कभी ना कभी इस मानसिक मॉन्स्टर का सामना किया होगा और इसे हराया भी होगा। जो इसको फेस कर रहा है या कभी कर चुके हैं वो रिलेट कर सकते हैं कि जब ये मॉन्स्टर अटैक करता है तो हमें कोई भी काम करने का मन नहीं होता। लाइफ को लेकर काफी ज्यादा होपलेसनेस हो जाती है, स्लीप साइकिल्स खराब हो जाती हैं, ईटिंग हैबिट्स बेकार हो जाती हैं, एनर्जी लेवल कम हो जाता है और धीरे धीरे सेल्फ एस्टीम कम होने लगता है। और जब ये काफी ताकतवर हो जाता है then it even gives us the thoughts of self harming। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने एक आर्टिकल में गो की मैगजीन के द्वारा 10,000 लोगों पे की गई एक स्टडी को फीचर किया था। ये उस स्टडी की ही ऑब्जर्वेशन है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की माने तो इस मानसिक मॉन्स्टर को शायद इंडिया का हैबिटेट कुछ ज्यादा ही अच्छा लगा है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंडिया इज द मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्री इन द वर्ल्ड, फॉलोड बाय यूएसए एंड चाइना। बट उससे ज्यादा परेशान करने वाली चीज ये है कि ये मानसिक मॉन्स्टर सबसे ज्यादा 10 से 19 साल के टीनेजर्स को अपना शिकार बनाता है। हर 6 में से एक टीनेजर इस मानसिक मॉन्स्टर इस डिप्रेशन से लड़ रहा है इस एज में, क्योंकि इंसान का इमोशनल क्वोशिएंट थोड़ा वीक होता है तो उनके मन में नेगेटिव थॉट्स जैसे डर, एंजाइटी, स्ट्रेस और सेल्फ हार्मिंग थॉट्स आना बहुत ज्यादा आसान होता है। एंड इट इज अ मेजर इशू बिकॉज 15 से 19 साल के बच्चों में सुसाइड इज द थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। सुन के थोड़ा डर लगता है ना? यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने इस कोविड-19 के टाइम पे एक 3 पेज के नोट में मेंशन किया कि जो लोग इस मानसिक मॉन्स्टर, इस डिप्रेशन को फेस करते हैं वो सब एक कॉमन इमोशन से गुजरते हैं, और वो इमोशन होता है इमोशन ऑफ फियर। वो डर जो हमको एंशियस कर देता है, पैनिक कर देता है और पॉसिबली हमसे वो काम करवा लेता है जो हम शायद नॉर्मल कंडीशन में कभी ना करें। और ये डर पैदा होता है किसी नेगेटिव थॉट या किसी बुरे इंसिडेंट के बाद। कोविड के टाइम पे लोगों की जॉब्स चली गई, पे कट्स हुए, करियर को लेकर डर पैदा हुआ। बहुत से लोगों ने अपने क्लोज वंस को खो दिया, उनके जाने का गम। बहुत सारे रिलेशनशिप्स लॉन्ग डिस्टेंस हो गए, और ऐसा कितना कुछ सबकी लाइफ में हुआ या हो रहा होगा। और ऐसे ही किसी नेगेटिव थॉट या इंसिडेंट से पैदा होता है फियर, और धीरे धीरे कॉन्टिन्यूअस नेगेटिव थॉट्स जन्म देते हैं इस मानसिक मॉन्स्टर को। मैं इन सारी चीजों से काफी हद तक रिलेट कर सकता हूँ, इस मेंटल कंडीशन को समझ सकता हूँ, क्योंकि देयर वाज अ फेज जब मैंने इस मानसिक मॉन्स्टर का सामना अपनी लाइफ में भी किया था। इट स्टार्टेड विद फ्यू नेगेटिव थॉट्स एंड ओवरथिंकिंग, बट धीरे धीरे मुझे पूरे दिन अपने करियर को लेके, अपनी फैमिली, अपने रिलेशनशिप को लेके सिर्फ नेगेटिव थॉट्स आने लगे। आई फेल्ट कि मैं अपनी लाइफ के हर एक फेज में फेल हो रहा हूँ, और ऐसे थॉट्स की वजह से जो कुछ भी मैं कर रहा था वो हर काम में मेरा इंटरेस्ट खत्म होने लगा। उस वक्त ऐसा लगता था कि मुझे किसी ने एक बिल्कुल डार्क रूम में हमेशा के लिए लॉक कर दिया हो। बट उस टाइम जब मेरे पास कोई होप्स नहीं थी, आई फाउंड समथिंग जिसने मुझे सिर्फ उस मानसिक मॉन्स्टर को मारने की ताकत ही नहीं दी,
बल्कि खुद को मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाने में भी हेल्प की। उस टाइम पे मुझे सपोर्ट मिला एक बुक, एक स्पिरिचुअल टेक्स्ट श्रीमद् भगवत गीता से। आपने कई बार सुना होगा कि गीता में हमारी जिंदगी के सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखे हुए हैं, हमारी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। और मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं आप सबसे शेयर कर पाऊँ कि कैसे मुझे भगवत गीता से हेल्प मिली अपने डिप्रेशन को हराने के लिए। बट उससे पहले आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन हु इज वाचिंग दिस कि प्लीज आप सब भगवत गीता को एक रिलीजियस टेक्स्ट या एक पर्टिकुलरली एक रिलीजन से ना जोड़ें। इसको एक ओपन माइंड के साथ एक स्पिरिचुअल टेक्स्ट की तरह देखें, पढ़ें और समझें। अगर आप भगवत गीता को एक स्पिरिचुअल टेक्स्ट की तरह समझना चाहते हैं तो ये समझना जरूरी है कि भगवत गीता एक्चुअल में एक कन्वर्सेशन है, एक मेंटोर और उनके स्टूडेंट के बीच की। मेंटोर यहाँ खुद भगवान श्री कृष्ण है और स्टूडेंट महानायक अर्जुन। और ये कन्वर्सेशन महाभारत के युद्ध शुरू होने से जस्ट पहले की। अर्जुन अपने साथी और सारथी श्री कृष्ण से कहते हैं कि वो उनके रथ को युद्ध क्षेत्र के एकदम बीच में ले जाए। अर्जुन अपने चारों तरफ देखता है और उसे हर तरफ अपने भाई, दोस्त, गुरु और सारे घर के रिश्तेदार दिखते हैं। आप इमेजिन करके देखो कि आप पूरे समाज, पूरी कम्युनिटी के भले के लिए काम कर रहे हो, पर आप ही के सारे चाहने वाले आपके सामने आपको रोकने के लिए खड़े हो और आगे बढ़ने के लिए आपको उन लोगों को छोड़ना पड़ेगा जिनसे आप बेहद प्यार करते हैं। ये ख्याल कठोर से कठोर व्यक्ति को भी कमजोर बना देता है। इस और अपनों को खो देने के इस डर ने अर्जुन जैसे महान योद्धा, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने अपनी भूख, प्यास, यहाँ तक कि अपनी नींद पर भी विजय पा ली थी, उसको भी कमजोर कर दिया। और यहाँ पे वो श्री कृष्ण, जिनको अर्जुन अब तक अपने एक बेस्ट फ्रेंड के रूप में देख रहे हैं, उनसे कहते हैं कि हे कृष्ण, मुझे अपने चारों मेरे भाई, मेरे मित्र, भगवान समान मेरे गुरु और मेरे सारे घर के लोग खड़े दिख रहे हैं। मैं इन पे कैसे वार कर सकता हूँ, कैसे इनकी हत्या कर सकता हूँ? खुद ही अपने हाथों से अपने ही कुल का नाश मैं कैसे कर सकता हूँ? मात्र इस ख्याल से मेरा पूरा शरीर कांप रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, पूरी त्वचा जल रही है, मेरे हाथों से मेरा धनुष छूट रहा है। आप एक बार इमेजिन करके देखिए कि उस समय वहां पे क्या सीन था। एक तरफ था रोता डरा हुआ अर्जुन और दूसरी तरफ उसको सुनते हुए त्रिकालदर्शी श्री कृष्ण। अर्जुन की समस्या को ध्यान से सुनने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुझे इस समय जब तेरा युद्ध करना पूरे समाज के लिए इतना आवश्यक है तो तू इस नपुंसकता को क्यों प्राप्त हो रहा है? नपुंसकता से श्री कृष्ण का मतलब था वो डर, कंफ्यूजन और मन की दुर्बलता जो अर्जुन को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी पूरा करने से रोक रही थी। ऐसा ही कुछ हमारी लाइफ में भी कभी ना कभी हुआ होगा। आपका प्रोफेशन कुछ भी हो, आप कोई स्टार्टअप या बिजनेस करते हैं या फिर किसी जॉब में हैं, कोई स्टूडेंट या कोई सोल्जर या ऑफिसर है या फिर आप कोई हाउसवाइफ या कोई फैमिली मैन है। हम सब की कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज होती हैं। कई बार ऐसा हुआ भी होगा कि अपनी ड्यूटीज को पूरा करने के लिए अपनी फैमिली से दूर जाना पड़ा हो, मेंटली या फिर फिजिकली। अर्जुन के मन में जो डर, जो कंफ्यूजन थी, वो हमने भी कभी ना कभी महसूस की होगी। अर्जुन के मन में जो डर, जो कंफ्यूजन थी, वो हमने भी कभी ना कभी महसूस की होगी। एक सोल्जर को अपने परिवार से दूर जाके पूरे देश की रक्षा में लगना पड़ता है। एक स्टूडेंट को भी कभी कभी पढ़ाई के लिए अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ता है। अगर उस समय वो सोल्जर या वो स्टूडेंट अपनी फैमिली के लिए जो उसके अटैचमेंट है उसको अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी से बड़ा फैमिली से दूर होने से मिलने वाले दुख को समझकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज को पूरा ना करे तो ना सिर्फ उसके लिए बल्कि पूरी कंट्री के लिए ये बुरा हो। और श्री कृष्ण अर्जुन को भी यही समझाते हैं कि वो एक योद्धा है और उसको समाज के भले के लिए युद्ध करना ही चाहिए। जिस पे अर्जुन बोलते हैं, मेरे सामने भगवान समान मेरे गुरु द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म है, मैं उन पे कैसे वार कर सकता हूँ? मेरे ही भाई और रिश्तेदार इस युद्ध में मेरे खिलाफ हैं, मैं उनका वध कैसे कर सकता हूँ? अपने ही कुल का नाश करके अगर मुझे कोई राजपाट भी प्राप्त हो जाए तो उसका क्या मूल? इस राजपाट को प्राप्त करने से अच्छा मैं भिक्षा का अन्न ग्रहण करना समझूंगा। कुछ भी पाने का सुख अपनों को खो देने के दुख को कम नहीं कर सकता। अर्जुन श्री कृष्ण को अपने मन में उत्पन्न हुई सारी दुविधा, डर और कंफ्यूजन को सामने रख देते हैं
और श्री कृष्ण जिनको अर्जुन अपने मित्र के रूप में देख रहे हैं, उनको अपने गुरु, अपना मेंटोर मानकर उनसे प्रश्न करते हैं, मुझे तो ये भी नहीं पता कि अभी मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत। अपने मन की सारी दुविधा श्री कृष्ण के सामने रखने के बाद अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, मैं डरा हुआ, अपने मार्ग से भटका हुआ, अपने मन की दुर्बलता को स्वीकार करता हूँ। आपको अपना गुरु मानकर पूछता हूँ कि मेरे लिए उचित मार्ग क्या होगा। मुझे वह बताइए जो मेरे लिए सही है। हमारी डेली लाइफ में भी ऐसा कई बार हुआ होगा जब हम अर्जुन की तरह अपनी प्रॉब्लम्स और कंफ्यूजन से घिरे होते हैं। हमें भी एक कृष्ण की जरूरत होती है जो हमारी प्रॉब्लम्स को समझे और एक सही डायरेक्शन दे। अपनी लाइफ का वो कृष्ण आपको भी कभी ना कभी मिला होगा। शायद आपके कोई टीचर या मेंटोर, मे बी पेरेंट्स या फ्रेंड्स आप ही के आसपास जो आपको बहुत अच्छे से जानते और समझते हैं, या शायद आप भी कभी किसी के कृष्ण बने हो। और अब जब अर्जुन कृष्ण से अपने मन की बात कहकर उनसे जवाब पाने के लिए शांत हुए, तब श्री कृष्ण अर्जुन को समझाना शुरू करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को थोड़ा हंसते हुए सरकास्टिकली बोलते हैं कि तुम ज्ञानियों की तरह बातें नहीं कर रहे हो, क्योंकि जो समझदार है, ज्ञानी है, वो हर सिचुएशन में अपने मन को शांत रखता है। ये कहकर वो अर्जुन को थोड़ा शांत करने की कोशिश करते हैं ताकि वो उनकी बातों को अच्छे से सुन और समझ सके। श्री कृष्ण समझाते हैं कि टाइम एंडलेस अनस्टॉपेबल व्हील की तरह होता है और उसके हर राउंड में अर्जुन जैसे, श्री कृष्ण जैसे, मेरे और आपके जैसे लोग आते जाते रहते हैं। वही सिचुएशन, वही सुख और दुख वापस आता है, आ रहा है और आगे भी आएगा। इसलिए उससे डरने की, इफेक्ट होने की, स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि बदलाव इस प्रकृति का नियम है। कभी हम इस बदलाव को महसूस करते हैं और कभी नहीं, पर वो हर पल हो रहा है। अभी जो है वो अगले पल बदल चुका है। ये उसी तरह है जिस तरह इंसान का शरीर बचपन से जवानी और बुढ़ापे तक बदलता रहता है हर पल। तो इस बदलाव के बारे में चिंतित होना या इससे डरने का कोई लाभ नहीं है। श्री कृष्ण अपने मित्र अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, हे भरतवंशी, जीवन में आने वाला सुख दुख सर्दी गर्मी के समान है, आते जाते रहते हैं और हमारी इंद्रियों अर्थात हमारे सेंसेस से जुड़कर हमें डर, पीड़ा या बेचैनी जैसे फीलिंग्स देते हैं। पर कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, एक माँ अपने बच्चों के लिए भोजन जरूर बनाती है। कितनी भी ठंड क्यों ना हो, एक सच्चा विद्यार्थी रोज सुबह शिक्षा ग्रहण करने से पहले ठंडे पानी से स्नान करता है। तू भी इस सर्दी गर्मी के समान सुख दुख को सह और अपना कर्म करता रहे। हमारी लाइफ में कोई भी भाव, कोई भी फीलिंग रुक कर नहीं रहती। अगर दुख है तो सुख भी जल्दी आने ही वाला है। आप अपनी ही लाइफ को रिवाइंड करके देख लीजिए। ऐसे भी पल होंगे जब आप बहुत बहुत खुश हुए होंगे और ऐसे भी जब आप फूट फूट कर रोए भी होंगे, पर आगे भी ऐसा होता ही रहेगा। और श्री कृष्ण यही समझाना चाह रहे हैं कि परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे सुख हो या दुख, एक इंसान को धीर और शांत रहना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही भाव झूठे हैं। सुख और दुख आते जाते रहते हैं और जो चीज आती जाती रहे उसका कोई मोल नहीं होता, और जिसका कोई मोल नहीं है उसके बारे में क्या शोक करना। आज अगर दुख है तो उसके जाते ही खुशियां भी दरवाजे पे इंतजार कर रही हैं। मैंने भी जब खुद अपनी लाइफ में उस मानसिक मॉन्स्टर का सामना किया तो उससे लड़के उसको हराने में श्री कृष्ण की इन कुछ लर्निंग्स ने मुझे बहुत स्ट्रेंथ दी। दोस्तों, अपने जीवन में भी अगर हम अपनी डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स, कठिनाइयां जो धीरे धीरे हमको डरा कर हम पे हावी हो जाती हैं और एक मानसिक मॉन्स्टर का रूप ले लेती हैं, उन सारी प्रॉब्लम्स का सामना अगर हम श्री कृष्ण की इन कुछ लर्निंग से करें तो डिप्रेशन जैसे एक मानसिक मॉन्स्टर को हराने में बहुत सारे लोगों को आसानी होगी। आई होप हमारी ये छोटी सी क्रिएशन से आपको कुछ नया, कुछ पॉजिटिव जानने को मिला होगा। आपको इस पूरी क्रिएशन में जो भी पार्ट अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। अगर एक भी इंसान ऐसा होगा जिसको अपनी लाइफ में मौजूद मानसिक मॉन्स्टर को हराने में, ओवरकम करने में इस क्रिएशन की वजह से कोई हेल्प मिली हो, तो हमारी टीम के लिए ये सबसे बड़ी सक्सेस होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।